देखे होंगे कि इतना काम करने वाला व्यक्ति ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता है जहां किसी न किसी योजना की समीक्षा नीतीश कुमार खुद जाकर ना करते हो जी। ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति आरजेडी विकास जी भाई जैसे साढ़ लाल कपड़ा देख के भड़कता है, वैसे ही आरजेडी के लोग 2005 में सरकार बन गई थी, हम लोग की गांधी मैदान में शपथ हुआ था मुख्यमंत्री जी का जी। तो एक पत्रकार ने हमको रेडियो स्टेशन के पास पूछा, परिचित पत्रकार थे, अखिलेश यादव सिर्फ अपने जाते में लोकप्रिय है और नीतीश कुमार के जात 2% है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना में है और हमारे साथ इस्लामपुर वाले राजीव रंजन जी हैं। हालांकि इनको कौन लोग नहीं जानता है, बेबाकी से जदयू का पक्ष रखते हैं। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। विधानसभा का भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार, कहीं ना कहीं इस्लामपुर विधानसभा से। सर, सबसे पहले तापमान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का स्वागत है तापमान में। जी, सीधा सवाल रहेगा सर कि ये बताइए कि इन दिनों नीतीश कुमार के सेहत पे सवाल खड़ा उठ रहा है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, नीतीश कुमार जी पूर्णतः स्वस्थ हैं जी। आप देखे होंगे कि इतना काम करने वाला व्यक्ति ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता है जहां किसी न किसी योजना की समीक्षा नीतीश कुमार खुद जाकर ना करते हो जी। ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति भी इस तरह की बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में, हमको उनके बुद्धि पर तरस आता है। इनके जैसा स्वस्थ व्यक्ति भी देश की राजनीति में कोई नहीं है और ये एक विपक्ष की साजिश है कि इनके स्वास्थ्य पर सवाल खड़ा करते हैं। नीतीश जी पूरी तरह स्वस्थ हैं और 2025 से लेकर सर, जिस प्रकार से नीतीश कुमार इन दिनों हरकत करते हुए नजर आते हैं, वीडियो भी वायरल हो जाता है, इसको आप जदयू के कार्यकर्ता हैं, पुराने सिपाही हैं, आपको कैसा लगता है? ये तो भाई एआई का जमाना है, कट पेस्ट का जमाना है। अच्छा, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है एआई का जमाना? सब जब ये एआई का जमाना है, कट पेस्ट का जमाना है और उन परिस्थितियों का उनको आकलन नहीं है। नीतीश कुमार ने कभी भी कोई गलत हरकत किया ही नहीं है। जो वहाँ परिस्थितियाँ बनती है उसके अनुसार हर आदमी एक्ट करता है, हमारे नेता भी एक्ट करते हैं जी। जिसको आज पहले के डेट में तो ऐसा हरकत नहीं करते थे नीतीश कुमार, लेकिन हाल फिलहाल इधर देखने को ज्यादा मिल रहा है। नहीं, इधर वो एआई भी इधर ही आया है। अच्छा। पहले एआई था नहीं, पहले एआई लापता था। हाँ, लापता था, अभी तो एआई का निर्माण हुआ। अच्छा। तो जब एआई आया तो कट पेस्ट भी आना शुरू हो गया। तो मैंने बदनाम करने के लिए एआई बस साजिश है, एआई के माध्यम से साजिश रचा जा रहा है। हाँ। जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं सब फेक और फॉल्स और बनाया हुआ वीडियो है। चलिए, अब हम आ जाएंगे बिहार विधानसभा की बात करेंगे और आप चुनाव लड़ने वाले हैं। जहां तक के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इस्लामपुर विधानसभा से आप चुनाव लड़ने वाले हैं। इस्लामपुर के मुद्दा को आप उठाते रहते हैं, अभी वर्तमान में वहां से आरजेडी के विधायक हैं। पहले हम विपक्षी खेमे की ही बात कर ले, कैसा विकास हुआ है वहाँ इस्लामपुर में? आरजेडी विकास जी भाई जैसे साढ़ लाल कपड़ा देख के भड़कता है, वैसे ही आरजेडी के लोग जो है विकास के नाम पर भड़कते हैं। तो विकास का तो कोई सवाल है नहीं और ऐसे भी जो अभी वर्तमान विधायक है जी, उनके पास विकास का कोई सोच है भी नहीं। और अभी तक पिछले 5 साल बीतने वाला है, एक भी काम विधायक निधि को छोड़ दीजिए, और विधायक निधि तो जिसको मिलेगा वो खर्च कर देगा। विधायक निधि खर्च करना ये किसी विधायक की काबिलियत नहीं है। ये तो किसी को अंधा लंगड़ा लूल्हा जिसको कोई अकल नहीं हो, अगर वो भी गलती से विधायक बन जाए तो फंड कहीं ना कहीं बांट देगा, कमीशन ले लेगा। और अभी वाले विधायक जी तो मारे एकदम सुपर कमीशन खोर है, पूरा सुपर कमीशन खोर। इस लेवल का कमीशन खोर एमएलए हमको नहीं लगता बिहार में और कहीं होंगे। तो और इनकी यही उपलब्धि है कि ब्लॉक के वीडियो से सब अफसर को तंग करके रखे हुए हैं। और स्थिति यह है कि मतलब दयनीय स्थिति में अफसर लोग बेचारे कहते हैं हम लोग बहुत गाली गलौज करते हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि विकास हमने बहुत किया है, विकास भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार बाधक बन रही है। क्या तो बताना चाहिए कौन सा काम किया भाई जिसमें बाधक बन गई। एक काम बता दे 5 साल में जो उन्होंने किया और बाधक हो। मैं वादा करता हूं कि वो 6 महीना समय वो काम करा के मैं नीतीश कुमार से दूंगा।
नीतीश कुमार से आप दिलवाइएगा। एकदम निश्चित रूप से उनका जो आरोप है उनका एक काम बता दे नालंदा इस्लामपुर विधानसभा में जो काम किए हो, आज जिसमें सरकार बाधा बनी हो, हम 24 घंटा में उस बाधा को दूर कराने का काम करेंगे। ये मेरा चुनौती है उनके विधायक जी के लिए। लेकिन सर एक सवाल रहेगा कि नालंदा विधानसभा में 60 सीट है जहाँ तक की जानकारी है, ऐसे में धीरे धीरे करके एक एक सीट करके जदयू से निकलते जा रहा है। जहाँ तक की जानकारी है कि 2 सीट निकल चुका है, एक बिहार शरीफ एक इस्लामपुर। देखिए इस्लामपुर हम लोग पिछली बार हार गए, बहुत दुख है इसका हम लोगों को। जी, कुछ राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी रही जिसके कारण चुनाव हम लोग हार गए, लेकिन हम लोग भी 25-30 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि इस बार जो है जदयू हम लोग को मौका दे जी, और उस सीट को पुनः जीत करके नीतीश कुमार के झोली में डालने का काम करेंगे। चुनौतीपूर्ण सीट जरूर है, लेकिन हम लोग चुनौती लेने में ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अब मूलभूत समस्या क्या है? जिस प्रकार से आपने करप्शन की बात की, तो क्या सचमुच में ये सुशासन के राज्य में कौन करप्शन कर सकता है, किसकी मजाल है? देखिए सुशासन की सरकार, सुशासन की परिभाषा आपको मैं बताता हूँ कि जब 2005 में सरकार बन गई थी, हम लोग की गांधी मैदान में शपथ हुआ था मुख्यमंत्री जी का जी, तो एक पत्रकार ने हमको रेडियो स्टेशन के पास पूछा, परिचित पत्रकार थे, कि पटेल जी जो सरकार तो बन गई और कैसे अच्छी सरकार नीतीश कुमार की सरकार होगी। हमने कहा नीतीश कुमार की सरकार बन भी गई और नीतीश कुमार ने सुशासन ला भी दिया। बोला अभी तो शपथ लिए हुए 10 मिनट 20 मिनट भी नहीं हुआ। हमने बोला आप गांधी मैदान से आकाशवाणी आ गए, आपको किसी चिनिया बेदाम वाले का चिनिया बेदाम लूटते हुए कोई मिला? तो नहीं। हम अगर लालू जी शपथ लेते तब फुचका चिनिया बेदाम और दुकान के कबाड़ा करके चल देता उसका आदमी। इसी को सुशासन कहते हैं। तो नीतीश कुमार जब गद्दी पे बैठ गए, अपने आप सुशासन लागू हो गया और सुशासन बिहार में आज भी पूरी तरह लागू है। सुशासन कायम है। कहीं कोई भ्रष्टाचार का आरोप, जिस प्रकार से आपने आरोप लगाया कि अभी जो स्थानीय विधायक हैं उनके द्वारा भ्रष्टाचार के आपने आरोप लगाए, तो वही तो सवाल आपसे कर रहे हैं कि सुशासन की राज्य में कैसे कोई विधायक, कैसे कोई लोग भ्रष्टाचार। आप भाई कमीशन वसूल लेंगे, हुआ कोई कंप्लेन नहीं करने आएगा तो कैसे कार्रवाई होगी? जी भाई कमीशन वसूली करेंगे, कोई कंप्लेन ही नहीं करेगा तो कैसे कार्रवाई करेंगे? अभी देखिए हमारे जनता के बीच में लोकप्रियता है या खौफ है, इसको क्या कहें? उनका खौफ है, डर है। हमारे विधायक जी का खौफ है इस्लामपुर में। उनके खौफ के डर से लोग नहीं बोलता है। आरजेडी तो अपने आप में ही एक खौफनाक मंजर प्रस्तुत करती है जी। आरजेडी का मतलब भी खौफ है। अब आरजेडी के विधायक हैं तो डबल खौफ हो गया, माने डबल खौफ हो गया। डबल खौफ है। चलिए, यदि आप चुनाव जीतते हैं और खास करके जदयू से टिकट मिलती है और चुनाव जीत करके आते हैं विधानसभा में, तो पहली प्राथमिकता क्या होगी इस्लामपुर विधानसभा के लिए? मेरी तो पहली प्राथमिकता हमारे नज़र में, जो मैं अपने अगर विधायक बना जी, तो हर पंचायत में आधुनिक पुस्तकालय का निर्माण करना, इसलिए निर्माण करना जरूरी है कि हमारे नेता नीतीश कुमार ने गरीब लोगों को पढ़ने के लिए इतना बड़ा हथियार, अंबेडकर साहब का जो सपना था जी कि हर गरीब को शिक्षित कर दीजिए तो अपने आप ताकतवर हो जाएगा, उस सपना को नीतीश कुमार ने साकार कर दिया। हर पंचायत में आप देखिए +2 का जी कॉलेज खुल गया, पढ़ाई चालू है जी। अब उन बच्चों को कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए ऑनलाइन का जमाना है, तो आज बड़े बड़े जितने लेक्चरर हैं दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, कोटा, जहाँ पढ़ाई हो रही है जी, हम चाहते हैं आधुनिक पुस्तकालय बना दे हर पंचायत में, ताकि उसका ऑनलाइन पढ़ाई का जो व्यवस्था है, कंपटीशन की तैयारी की व्यवस्था हम हर पंचायत में कर दें, ताकि हर पंचायत से एक मेधावी छात्र जो है भविष्य के लिए देश का निर्माण करने में अपना सहभागिता कर सके। दूसरा, हमको अपने विधानसभा में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का सपना है कि मैं इस्लामपुर विधानसभा में एक मेडिकल कॉलेज का स्थापना कराऊं, वो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। मेरा सपना है कि एक मेडिकल कॉलेज इस्लामपुर विधानसभा में खुले, ताकि जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, उच्च कोटि की व्यवस्था इस्लामपुर के लोगों को भी हम दिलवा सके, ये मेरा सपना है। बाकी तो विधायक का जो काम है वो तो नीतीश जी करते हैं, रोड बना दिए, बिजली बना दिए, किसानों के लिए 75 पैसे यूनिट लाइन दे दिए, को सब काम नीतीश जी ने कर दिया, कोई काम बाकी नहीं छोड़े हैं नीतीश कुमार जी। लेकिन एक विधायक होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा सपना है कि कोई गांव का आदमी बीमार पड़े तो उसको 1 घंटा के अंदर में उच्च क्वालिटी का
स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, ये मेरा सपना है कि हर पंचायत से एक मतलब एम्बुलेंस खड़ा रहे पंचायत भवन में, कि किसी को कोई दिक्कत हो तो सोचने की जरूरत नहीं पड़े। और स्वास्थ्य, जब स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा और शिक्षा मिल जाएगा, फिर आपको एक विधायक और एक सरकार को और करने की कोई जरूरत। तो क्या लगता है कि जितना भी इस्लामपुर विधानसभा का विकास करना चाहिए उतना अभी तक के नहीं हुआ है? दुर्भाग्य से आप ये कह सकते हैं जी कि अभी तक जो भी जनप्रतिनिधि हुए, तो इसमें आरजेडी के साथ जनता दल यूनाइटेड के भी विधायक रह चुके हैं, तो वो भी दोषी हैं? निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि इस्लामपुर में अभी तक ग्रेजुएट कॉलेज नहीं है सरकारी। हाँ, तो ये तो जनप्रतिनिधि का कहीं ना कहीं। हाँ, निश्चित रूप से जो भी लोग जनप्रतिनिधि इस्लामपुर में आज तक रहे हैं, उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि इस्लामपुर के बच्चे आखिर डिग्री कॉलेज नहीं रहेगा तो कहाँ पढ़ेंगे। तो हमने ये ध्यान आकर्षण प्रगति यात्रा में मैंने मुख्यमंत्री जी को लिख करके दिया था, और सौभाग्य देखिए हमने तो अपने विधानसभा के लिए लिख के दिया था, लेकिन वो हो गया। और ऐसा कानून मुख्यमंत्री जी ने बना दिया कि अब हर पंचायत में एक डिग्री कॉलेज होगा। हम इसके लिए तहे दिल से अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद देते हैं कि इस्लामपुर के साथ साथ पूरे बिहार की समस्या को उन्होंने एड्रेस किया और हर पंचायत में, प्रखंड में खोलने का आदेश कर दिया। लेकिन आप तो धन्यवाद दे रहे हैं, एक सवाल हम थोड़ा सा हट के आपसे बातचीत करेंगे, लास्ट सवाल रहेगा कि मुख्यमंत्री की लोकप्रियता बरकरार बता रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल सी वोटर का एक बार फिर से सर्वे आया है जिसमें कहीं ना कहीं लोकप्रियता के अनुसार तेजस्वी यादव का लोकप्रियता अभी भी कायम है, थोड़ा 2-3% गिरा है। मुख्यमंत्री तो तीसरे नंबर पे चल गए, इनसे आगे तो प्रशांत किशोर निकल गए। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो सर्वे लोग करता है, तो मुख्यमंत्री जी ने तो करा दिया जनसंख्या का जातीय गणना। जब हो गया तब संयोग से देखिए क्या है कि तेजस्वी जी का तो जो है 14% उनका जात की आबादी है, और वो जो समीकरण के राजनीति के बात करते हैं मिला जुला के हो जाता है 30% हो जाता है ना। और उनका कितना लोकप्रियता उतने हैं, उतने है ना, उतने ना 30% है, 32-34% है। हाँ, पहले दिखाया गया 42%, अब हो गया 35-36 हो गया। तो मतलब उसी के आसपास है जो आबादी है। अच्छा, नीतीश कुमार के जात की आबादी है 2%। अब दिखा रहा है कितना, अब तो 15% दिखा रहा है, 15%। मतलब कि नीतीश कुमार जी अभी भी 1 नंबर पर है। नीतीश कुमार के जात की आबादी कितना है, 2%, और लोकप्रियता दिखा रहा है 15%, और उसकी आबादी है 30%, और उसको दिखा रहा है 35%। तो लोकप्रिय ज्यादा कौन हुआ? तो लोग 2% से 15% और 30% के 35%। तो नीतीश कुमार सिर्फ जात का नेता न है, तो जमात का नेता है, पूरे बिहार का नेता है। बिहार में लोकप्रिय थे वो, यही तो हम कह रहे हैं। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव सिर्फ अपने जाते में लोकप्रिय है, और नीतीश कुमार के जात 2% है और 15% लोग चाह रहा है। इसका मतलब सभी जाति धर्म के लोग इनको चाह रहे हैं। तो लोकप्रियता में आज भी नीतीश कुमार नंबर 1 है। अब प्रशांत किशोर तो बाजा बजाने वाला आदमी है। देखिए बताया कि नीतीश कुमार से आगे निकल चुके हैं लोकप्रियता में प्रशांत किशोर। नहीं, लोकप्रियता में आगे नहीं, 17% आ गए। आप लोकप्रियता में आगे नहीं निकले हैं। आप कभी कभी देखेगा मदारी जब गांधी मैदान में जुटेगा ना, वो तो भीड़ जुटा देता है। अच्छा आदमी भी कोई आदमी नहीं जाएगा। अब मदारी भी भीड़ लग जाता है। मदारी कौन है? राजनीति का मदारी नहीं, राजनीति का मदारी नहीं है। इसको हमने कई इंटरव्यू में कहा है कि चुनावी बैंड पार्टी वाला है। ये बोलते भी है कि हम सब पार्टी में बैंड बजाए हैं, खुद बोलते हैं। वो तो ये भी बोलते हैं कि नीतीश कुमार का राजनीतिक तो खत्म हो चुका था 2015 में, वो तो नहीं हम आते तो खत्म हो गए थे वो। ठीक है, बात बोल रहे हैं। नीतीश कुमार मानते हैं ना, एक्सेप्ट करते हैं ना। नीतीश कुमार के राजनीति यही बचाने आए थे। इनको अभी नामों लिखने अपना आता है, राजनीति के ABCD। अरे राजनीति का ABCD आता है इनको लिखने। अभी तो पता चला उपचुनाव में इनको नीतीश कुमार किसको कहते हैं ना। 10% वोट ले आए हैं, और क्या खोजते हैं भाई? 10% वोट लाए हैं ना, जो वोट कहीं पड़ नहीं रहा था, नोटा वाला ले आए ना। यही 10% वोट लाने के लिए भाजपा को 20 साल लग गया था। इसको अभी उपचुनाव होगा, अभी जो मेन चुनाव होगा, इसको 2% वोट आएगा, मात्र 2%। इसको 2% वोट आएगा पूरे बिहार में। अच्छा, ये बी टीम किसका है? जदयू का है कि आरजेडी का है कि भाजपा का है? समझ ही में ना आता। किसी का बी टीम नहीं है। ये बी टीम माने बैंड पार्टी होता है। बी से बैंड,
बी से बैंड। हाँ, ये बैंड पार्टी है, बी टीम नहीं है। बी टीम लोग जो बोलता है ना, तो बैंड पार्टी को बी से लेकिन आरजेडी तो कह रही है कि बी टीम है भाजपा का, एनडीए का बी टीम है कि हमारा वोट को कम करने के लिए। इसीलिए तेजस्वी को लोग नोमा फेल बोलता है। यही सब जो उसको पता नहीं है, इसीलिए लोग उसको नोमा फेल बोलता है। ये बैंड पार्टी, और खुद इसने कई मौके पर कहा है कि देश के भिन्न भिन्न पार्टियों का जाकर के हम बैंड बजाए हैं, तो खुद स्वीकार किया है। तो इसमें अब हम लोग क्या बताएं इसके बारे में। ये नया आप नाम दे दिए हैं बैंड पार्टी। अच्छा, बैंड पार्टी हम नाम दिए हैं। वो खुद कहता है कि चुनाव में हम जाते हैं। तो चुनाव में क्यों जाते हो तुम भाई? हम लोग के यहाँ शादी में अब बुलाते हैं तब न जाते हैं। हम लोग भी शादी में, हम बुलाए हैं तो गए हैं। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि हम लोग भी शादी में बैंड पार्टी वाले को बुलाते हैं। तो कुछ अच्छा नाम दे दीजिए बैंड पार्टी। ये बैंड पार्टी आप खुद बोलते हैं, हम क्या नाम दे रहे हैं इनको। इन्होंने कई मौके पर कहा कि मैं कई राजनीतिक पार्टियों का जाके बैंड बजाया हूं, तो अपना नाम इन्होंने दिया, हम क्यों नाम देंगे इनको। और लोग अभी जो गांधी मैदान में जो इनका रैली था, तो साबित भी हो गया। वो तो कह रहे हैं फ्लॉप करवा दिया है सरकार, फ्लॉप करवा दिया आप लोग शासन के दबाव में। एक दिन के बाद गुप्ता जी का हिट करा दिए, एक दिन पहले फ्लॉप करा दिया। तो गुप्ता जी से आप लोग को दुश्मनी नहीं है, प्रशांत किशोर से दुश्मनी है आप लोग। प्रशांत किशोर दुश्मनी करने लायक आदमी है, दुश्मनी भी कोई बराबरी से ना होगा जी। वो कह रहे हैं आप लोग डरे हुए हैं। किससे? आप लोग प्रशांत किशोर से, जनसुराज से। जनसुराज से डर के हम लोग मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। प्रशांत किशोर दुश्मनी करने लायक भी है आदमी, दुश्मनी भी होगा तो बराबरी से ना होगा। अभी जुम्मा 8 दिन पैदा हुए इनको हुआ है, 10-15 साल जब बिहार में घिसेंगे ना, तब हम लोग के बराबरी में आएंगे। 15 साल बाद फिर हम लोग बात इनके बारे में करेंगे। कह रहे हैं इस बार जदयू को एक भी सीट जीतने नहीं देंगे, न तो अगर जीत जाएगी तो ये तिरवा है, कहीं भी घुस जाएगा। ऐसा करे प्रशांत किशोर लाड़े ले आके इस्लामपुर से, इसको अगर जमानत नहीं जब्त करा दिया तो राजनीति का हम लोग मैंने उसके यहाँ नौकर बनने के लिए तैयार है। नौकर बन जाइएगा? हाँ, प्रशांत किशोर इस्लामपुर लड़ो आकर के। हाँ। अगर तुमको जमानत नहीं जब्त कराएंगे तो तुम्हारे घर में हम नौकर बन के रहेंगे। चलिए, इन्होंने प्रशांत किशोर को साफ चैलेंज कर दिया है कि अगर लड़ना है तो इस्लामपुर आके लड़िए, अगर जमानत जब्त नहीं करवा दिए तो फिर ये राजनीति को ही छोड़ देंगे। इनका साफ शब्दों में कहना ये भी इन्होंने कह दिया है कि खास करके इस्लामपुर में जितना विकास होना चाहिए उस अकॉर्डिंग अभी तक के जितने भी जनप्रतिनिधि बने हैं, चाहे जदयू का हो या फिर आरजेडी का हो, उन्होंने विकास नहीं किया है। इनकी बातों को आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा जरूर। धन्यवाद।